हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड नंबर 45। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन को टियानजोंग फैमिली से शादी का रिश्ता आया, मगर यूशिन ने शुआंग की खातिर उसे साफ मना कर दिया। जिसके बाद एक बंदा यूशिन को जोंगली के पास ले गया। दरअसल जोंगली इंजर्ड था और ये लोग एल्डर जोंग की हेल्प से उसे हील करना चाहते थे, मगर ये काम तो यूशिन ने ही कर दिया। लेकिन तभी उस पर जोंगली का जनरल अटैक कर देता है। उसे लग रहा था कि यूशिन उसके मास्टर को जान से मार रहा होगा। अब आगे तो हम देखते कि वांग यूशिन पर कूद ही गया था कि तभी जोंगली उसे आवाज देकर रोक लेता है। अब वो तुरंत ही अपने मास्टर के पास चला गया। वांग पूछ रहा था कि आपकी इंजरीज अब कैसी हैं? तो बताता है कि होली लॉर्ड वाकई बहुत टैलेंटेड और अमेजिंग है। उनके पास डाउ इंजरीज को हील करने की एबिलिटी है जो कि आमतौर पर किसी के पास नहीं होती। और तभी शुई और एल्डर जोंग भी वहाँ पर पहुँच गए। वो यूशिन से पूछ रहे थे कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जिस पर यूशिन बता रहा था कि कुछ खास नहीं, मैंने बस अपनी स्पिरिचुअल पावर जाया करके किसी की जान बचाई है और बदले में मुझ पर ही जानलेवा हमला हो गया। खैर इसका एक फायदा ये हो गया कि मुझे उस बंदे से थोड़ी सी और मूव सीखने को मिल गई। तो वांग कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि आप मेरे मास्टर को इंजर्ड कर रहे हो, इसलिए प्लीज होली लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हो। और तभी जोंगली जैसे तैसे उठ जाता है। वो कह रहा था कि वांग मेरा वफादार है, अगर उसने आप पर अटैक किया तो सिर्फ मेरी वजह से। आप वांग को पनिश नहीं कर सकते हो, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। जिस पर यूशिन कह रहा था कि भले ही वांग ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया और उसका तरीका भी बहुत रूड था, मगर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं रेनहुआंग पैलेस में आने ही वाला था। मुझे लॉर्ड जोंगली से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए मैं वांग की गुस्ताखी को माफ करता हूँ। अब जोंगली कह रहा था कि लॉर्ड यानहुआंग आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जिस पर यूशिन कह रहा था कि काम की बात करने से पहले मुझे ये बताओ कि आप पर ये अटैक किसने किया था? तो जोंगली बताता है कि मैं उस बंदे को पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो अपनी इंजरीज यूशिन को दिखा देता है। दरअसल वो एक पाम अटैक था जिसे शुई ने तुरंत ही पहचान लिया। वो कह रही थी कि ये तो टियानहुआंग पैलेस के लॉर्ड जोंग डाओ की मूव है। जब वो हमारे यानहुआंग के साथ थे तभी उन्होंने इसे मास्टर किया। इसे यांग पाम भी कहा जाता है। तभी एल्डर जोंग बता रहे थे कि ये मूव तो जानलेवा है, अगर एक बार ये हिट हो जाए तो बॉडी में बहुत ही गहरा घाव बना देती है। भले ही होली लॉर्ड ने उसे हील किया हो, मगर उस पाम के निशान हमेशा बने रहेंगे। जोंग डाओ ने जब इस मूव को रियलाइज किया तब उसने यानहुआंग के कई सारे लोगों को इसे सिखा दिया था। जिस पर जोंगली कह रहा था कि मेरी तो जोंग डाओ से कोई दुश्मनी नहीं, फिर उन्होंने मुझ पर ये अटैक क्यों किया होगा? तो यूशिन बताता है कि मुझे नहीं लगता कि इस हमले के पीछे जोंग डाओ है, मेरे ख्याल से ये किसी और का ही काम है। जिस पर जोंगली कह रहा था कि आप तो बहुत स्मार्ट हो, फिर आप ही मुझे बता दो कि जोंग डाओ की हूबहू नकल कौन कर सकता है? किसने उनकी मूव को एग्जैक्टली कॉपी किया होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकता है। वो मूव बिल्कुल सेम टू सेम जोंग डाओ जैसी थी। तो यूशिन उसे कुछ मूव शो करता है जो कि वांग की मूव्स की एग्जैक्ट कॉपी थी। वांग भी ये देखकर हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो बिल्कुल मेरी मूव है, अगर होली लॉर्ड फुल मास्क पहन के इस मूव का यूज करे तो उस अटैक का इल्जाम मुझ पर आएगा। तभी शुई बताती है कि कोई तो है जो टियानहुआंग को फ्रेम कर रहा, उनकी मूव्स की कॉपी करके लोगों पर अटैक कर रहा है ताकि जोंग डाओ फंस जाए। साथ ही यूशिन बता रहा था कि अगर आपका रेनहुआंग पैलेस टियानहुआंग पैलेस के साथ फाइट करेगा तो तुम दोनों भी कमजोर हो जाओगे और इसका फायदा होगा शुआनहुआंग को। जिस पर शुई भी अग्री थी। वो कहती हाँ मेरे ख्याल से यही उनकी प्लानिंग है। फिर मैं शुआनहुआंग को इन्वेस्टिगेट करूंगी और हम उनके सारे इरादे पता कर लेंगे। जिस पर जोंगली कह रहा था ठीक है, ये तो हो गई मुझ पर अटैक की बातें, अब चलो आपके काम की बात की जाए। होली लॉर्ड आपने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, जब से आप तख्त पर आए हो तभी से मैं सुनता आ रहा हूँ कि आप यानहुआंग को यूनाइट करना चाहते हो। जिस पर यूशिन कह रहा था हाँ वही मेरा टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड जोंगली यानहुआंग के पास वापिस आ जाए। अब यूशिन ने तो जोंगली की जान बचाई थी, इसलिए तुरंत ही इसके लिए अग्री हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप बाकी के फैक्शन को कैसे यूनाइट करोगे? जोंगडा और जोंगमू को यूनाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खैर मैं तो आपके साथ हूँ। जिसके बाद वो और उसका जनरल दोनों भी यूशिन के सामने बो डाउन करते
हैं। एल्डर जोंग और शुई भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब यूशिन उसे बता रहा था कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है जिससे हम टियान हुआंग और शुआन हुआंग को भी एक ही झटके में जीत सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। और अब इनकी यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। यूशिन बेहोशी की हालत में था और शुई उसे संभालने लगती है। ये लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि मानो जोंगली इनके पीछे पड़ा हो और अब जनरल वांग भी उनके पीछे आ गया था। इधर जोंग तुरंत ही वहाँ के फॉर्मेशन को ब्रेक कर यूशिन को बाहर भेज देते हैं और वो खुद फायर ड्रैगन से वांग और उसके साथियों पर हमला कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जंगल में आने के बाद जोंग कह रही थी कि हमारा काम तो हो गया। दरअसल यूशिन को पता था कि जोंगली पर उसकी दुश्मन नजर गड़ाए हुए हैं, तो उन्हें ऐसा दिखाना चाहता था कि जोंगली और उसके दरमियान कोई दोस्ती नहीं। अब यूशिन शुई और जोंग को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि इन दोनों ने काफी अच्छी नौटंकी की थी। अब जोंग उससे पूछता है कि आपका आगे का क्या प्लान है, तो यूशिन कह रहा था कि पहले तो आप उस बंदे को ढूंढो जिसने जोंगली पर जानलेवा हमला किया। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो जोंग कहते हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। अब आप यहाँ से सीधा पैलेस लौट जाए और बाकी का हम सब कुछ संभाल लेंगे। इसलिए अब यूशिन वापस जा ही रहा था कि तभी एक लड़की ने उस पर सोड रेन टेक्निक का यूज करके अटैक कर दिया, मगर यूशिन अपने डिवाइन सोड का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, जिस पर वो इतराते हुए कह रही थी कि अगर जवाब जानना है तो पहला मुझे हरा के दिखाओ। जिसके बाद वो अर्थ एंड हेवन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूशिन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है, जो यूशिन ने जंप लगा के डॉज कर दिया, मगर तभी उस पर सेकंड स्लैश अटैक हो जाता है और वो लॉकिंग टेक्निक थी, तो यूशिन तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो बंदी कह रही थी कि अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, चलो अब मेरी इस टेक्निक को फेस करके दिखाओ। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। यूशिन उसे इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी उस लड़की ने स्पेस बार का यूज करके वो यूशिन के पीछे आ गई। जिसके बाद वो यूशिन के गाल पर एक जोरदार चाटा मार देती है। बेचारे यूशिन को तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और अब वो दोबारा से गायब हो गई। फिर यूशिन के दूसरे गाल पर थप्पड़ लग जाती है। वो सोच रहा था कि इस लड़की में गायब होने की पावर्स भी है, साथ ही इसके सॉफ्ट हैंड थप्पड़े भी जोर से लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जोंगली को घायल किया हो, तो मुझे कुछ भी करके इसे रिस्ट्रेन करना ही होगा और तभी जाकर मैं इससे सारी हकीकत उगलवा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है और इसकी वजह से वो उस बंदी को देख पा रहा था। वो बंदी बड़ी ही आराम से उसके आसपास घूम रही थी। जिसके बाद वो यूशिन के पीछे से जाकर उसे एक कड़क सी लात मारने वाली थी, मगर तभी यूशिन उसका पाँव पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। उसने अभी भी उस लड़की का पाँव कस के पकड़ा हुआ था, तो वो उससे पूछती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये पोजीशन पसंद है। यूशिन तो उसकी फ्लोटी बातें सुनकर शॉक हो गया, मगर वो तुरंत ही मुद्दे पर आ गया। वो पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहती थी, क्या तुम्ही ने जोंगली को घायल किया है? जिस पर वो हंसते हुए कह रही थी कैसा लेटे लेटे तो मुझे जवाब देना पसंद नहीं, और फिर वो तुरंत ही उठकर स्नैग्नेंट वॉइड शील्ड को बना लेती है, जिससे यूशिन बाहर नहीं जा सकता था। साथ ही उस पर हेवी प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिससे वो सीधे घुटने पर ही आ गया। यूशिन तो इस बंदी की टेक्निक से थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि ये काफी अजीब थी, और फिर वो लड़की उसके पास आकर उसे एक जोरदार चमाट मार के उड़ा देती है। फिर दूसरी भी एक चमाट यूशिन पर चिपक गई। उसके बाद यूशिन की तगड़ी धुलाई हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक लड़की के हाथों इतनी मार नहीं खाई थी। वो कह रहा था कि ये लड़की तो पूरी पागल है, ऐसे बेवजह इतना थोड़ी ना पीटा जाता है। मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक गया तो ये मुझे थप्पड़े मार मार के खत्म कर देगी। तो तुरंत ही उस शील्ड को चेक करता है, जिसके बाद उसने थंडर और फायर को एक्टिवेट करके उस शील्ड पर हमला कर दिया, और इस पावरफुल ब्लो की वजह से वो शील्ड एक ही झटके में चकनाचूर हो गई। वो लड़की यूशिन की थंडर पावर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गई। वो कह रही थी कि वाकई तुम्हारे तो कई सारे राज हैं, लेकिन मैं उनसे धीरे धीरे पर्दा हटा दूंगी। और तभी वो देखती कि यूशिन उस पर हमला करने पहुंच गया, तो तुरंत ही उस पर पाम अटैक कर देती है। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि अरे ये तो यूशिन का क्लोन था, और इसी वक्त यूशिन उसे हेवनली रोप का यूज करके टाई कर देता है। जिसके बाद यूशिन ने उस बंदी को अपनी डाली और डिवाइन कोल्ड्रन में डाल दिया ताकि वो आसानी से बाहर ना आ पाए। जिसके बाद वो जल्दी से यान हुआंग पैलेस में पहुंच जाता है। उसने जाते ही उस बंदी को बाहर निकाल कर चेयर पर बिठा दिया। उसके पास पैसों से भरा हुआ पाउच था, तो वो उस पैसों का अंदाजा लेते हुए कह रहा था कि अरे यार, मेरी जान की बस इतनी सी ही कीमत थी क्या? खैर चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे मारने का काम किसने दिया है? क्या तुम्हें काम जनरल वांग के लिए कर रही हो या फिर कोई और है? ये सुनकर वो बंदी रोने का नाटक करने लगती है। वो कह रही थी कि आप तो एक नंबर के पत्थर दिल
हो, आपको तो पता ही नहीं कि एक लड़की से कैसे बात की जाए। शायद इसी वजह से आप सिंगल हो। आपकी बातों ने मुझे हर्ट किया है। जिसके बाद वो कह रही थी कि ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा माहौल बनाती हूँ, उसके बाद आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। चलो आप जल्दी से अपने कपड़े उतारो, हम वहीं से शुरू करेंगे। ये सुनकर तो यूशिन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो सोचता है कि ऐसे तो ये बंदी सच्चाई नहीं बताएगी, बहुत जिद्दी मालूम होती है, तो भी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वो उसके एकदम करीब जाकर कह रहा था कि अगर तुम वाकई मेरे कपड़े उतरते हुए देखना चाहती हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मगर मैं खुद ही खुद के कपड़े उतारूं ये सही नहीं लगता। मजा तो तब आएगा जब तुम अपने हाथों से ये काम करोगी। तो बंदी तुरंत ही यूशिन को चेयर पर बिठा के उसकी गोदी में बैठ गई। वो कह रही थी कि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, अगर आप चाहो तो हम कुछ और लोगों को यहाँ बुलवा कर आपके कपड़े उतरवा सकते हैं। ये सुनकर यूशिन घबरा गया, तो तुरंत ही उसकी कमर को पकड़ के कहता है कि ना किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। खैर वो सब करने से पहले मुझे ये बताओ कि मुझे मारने का काम तुम्हें किसने दिया था। तो लड़की धीरे से उसके कान में जाकर कहती कि भला मुझे ये काम कोई क्यों देगा, ये तो मेरा डिसीजन था। जिसके बाद वो यूशिन के गले पर काट लेती है। तो यूशिन ने उसे दूर ढकेलते हुए गलती से छू लिया और ये देखकर वो लड़की दोबारा से उससे चिपक गई थी। तभी यूशिन को संदेशा मिलता है कि लॉर्ड टियानजोंग उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। तो यूशिन तुरंत ही उसे टाई अप करके दोबारा से कोल्ड्रन में भर देता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े सही करते हुए टियानजोंग से मिलने चला गया। वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब वो यूशिन से कहती कि मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ, प्लीज मेरी बेटी लिंग्यू को वापस लौटा दीजिए। यूशिन तो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था कि सीनियर, मैंने आपकी बेटी को कैप्चर किया ही नहीं, तो भला वापस कहाँ से लौटा दूं? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई। और तभी उसे उस थर की लड़की की याद आती है, तो उसने तुरंत ही उस बंदी को कोल्ड्रन से बाहर निकाल लिया। अब वो नखरे दिखाती हुई यूशिन से कह रही थी कि मेरी जान, तुम तो बहुत बदतमीज हो। और तभी उसकी नजर टियानजोंग पर गई, तो तुरंत ही उसके गले लगकर रोने लगती है। ये सब देखकर यूशिन बहुत ज्यादा चौंक गया। अब वो लड़की कह रही थी कि फादर, अच्छा हो आप समय रहते यहाँ आ गए। आपको पता है इस बंदे ने मुझे बहुत परेशान किया। तो यूशिन तुरंत ही उसके हाथों से रोब हटा देता है। अब यूशिन कंफ्यूज होकर टियानजोंग से पूछ रहा था कि क्या वाकई ये आपकी बेटी है? मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरे से गलतफहमी में बहुत बड़ा कांड हो गया। अब वो लड़की कह रही थी कि गलती तो हुई, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पहले तो आपने मुझे ह्यूमिलेट किया और अब माफी मांग रहे हो। जिसके बाद वो रोते हुए कह रही थी कि तुमने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बेचारे यूशिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के बाप के आगे क्या जवाब दिया जाए। वो देखता है कि उस लड़की की नौटंकी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो कह रही थी कि तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी गोद में बिठाया, मुझे कस के पकड़ा और पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ, मेरे फेस को हाथ लगाए। मैं तो अब इतना बुरा फील कर रही हूँ कि क्या ही बताऊं। जिसके बाद वो अपने मगरमच्छ के आंसू टपकाते हुए कह रही थी कि इसने मेरी इनोसेंस को स्पॉइल किया है, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। जिसके बाद वो अपने फादर के गले लगकर रोने लगती है। लॉर्ड टियानजोंग तो ये सब सुनकर शॉक हो गए। वो कह रही थी कि लॉर्ड यान हुआंग, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बताओ आपने मेरी बेटी के साथ वो सब क्यों किया? अब यूशिन की तो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि वो टियानजोंग से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। तब तक शुई और एल्डर जोंग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। लिंग्यू यूशिन से कह रही थी कि तुमने तो वैसे भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो यूशिन को हाई फाई देख कर रिश्ता फिक्स कर देती है। और ये देख कर शुई और जोंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी लॉर्ड, क्या आप वाकई शादी करना चाहते हो? उस दिन तो आपने मना किया था। तो यूशिन कह रहा था ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मगर वो लड़की उसे बोलने ही नहीं देती। वो शुई से कह रही थी कि तुम भी हमारी शादी में आ जाना, जरा जल्दी आओगी तो 2 ग्लास वाइन एक्स्ट्रा पीने को मिलेगी। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए अपने फादर से कह रही थी कि आपको तो यान हुआंग के साथ हाथ मिलाना ही था, तो देखो वो मसला भी सॉर्ट आउट हो गया। जल्दी होली लॉर्ड आपका दामाद बनेगा। आप एक काम कीजिए, जल्दी से हमारी सारी आर्मी और फैमिली को मेरे होने वाले पति के घर शिफ्ट करवा दीजिए। जिसके बाद वो यूशिन से कह रही थी कि मेरे प्यारे पतिदेव, कोई अच्छा सा माउंटेन सिलेक्ट करके शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, ताकि शादी के दिन मजा ही मजा आ जाए। अभी दोनों लोग यूशिन को शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे। शुई उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी कि मैं आपके लिए बहुत ही खास शादी का तोहफा सिलेक्ट करूंगी, कम से कम मेरा तोहफा आपकी शादी के दुख को थोड़ा सा कम कर देगा। इधर यूशिन तो अपना माथा पीट रहा था।
वो खुद को ही कोसता है कि आखिर में लॉर्ड टियानजोंग के सामने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। अब इसी टेंशन में दिन से रात हो गई। यूशिन वैसे ही बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर शुअरजोंग पहुँच जाते हैं। यूशिन तो किसी से मिलना नहीं चाहता था, मगर इन लोगों के पास खास खबर थी। वो यूशिन को एक बंदे की तस्वीर दिखाकर बताते हैं कि ये बंदा जोंगमो का मेहमान है और इसका नाम है जीजोंग। इसके पास यानशान नाम की कुंफू है, एक ऐसी आर्ट है जिससे वो किसी की भी स्किल और ट्रिक्स को कॉपी कर सकता है। और हमें लगता है कि यही वो बंदा है जिसने जोंगली पर हमला किया था। जिसके बाद एल्डर जोंग यूशिन से पूछ रहे थे कि बताइए अब आगे हमने क्या करना चाहिए। तो यूशिन बताता है कि हमने जल्दी से जोंगली को इसके बारे में बताना चाहिए, नहीं तो जख्मी हालत में ही टियान हुआंग में बदला लेने चला जाएगा, जबकि उसका दुश्मन तो कोई और है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।